Hi, welcome to our YouTube channel Education Wire. Today we are going to have a lecture on environmental study part 2 for the standard 5th. Let's start. Chapter number 2, History and the Concept of Time. This chapter is divided into 4 important points. Point number 1, division of time and timeline. Point number 2, measurement of time and methods of measuring time. Point number 3, historical periods. Point number 4, scientific methods of measuring time and establishing age. Okay. Point number 1, division of time and the timeline. इसके लिए अलग अलग मेथड्स है. देर आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ रिकॉग्निंग टाइम. रिकॉग्निंग का मतलब होता है द एक्ट ऑफ कैलकुलेटिंग समथिंग. टाइम कैसा है? टाइम कंटिन्यूस है, राइट. बट आर कन्वीनियंस हम लोग ने उसको क्या किया है? डिवाइड किया है इनटू पीरियड्स. द मेथड दैट वी यूज़ फॉर रिकॉग्निंग टाइम वो डिपेंड होता है हमारे पर्पस के ऊपर. ओके, फॉर डिवाइडिंग इट एंड द मैनर इन विच वी डू इट. फॉर एग्जाम्पल, जब भी सनराइज होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं? इट्स अ मॉर्निंग नाउ, द डे हैज़ बिगन. Likewise, at the sunset, we say it is evening now, soon it will be night. At the end of the day, it becomes dark and it is night. इसका क्या मतलब है? That we divide the day into two equal parts, the day and the night, right? Our earth rotates around its axis at a certain speed. Similarly, वो क्या करता है? वो revolve करता है around the sun also. सन के पास अपनी खुद की लाइट है. हम लोग जो लाइट रिसीव करते हैं वो सन से करते हैं. ओके, बट वी सी लाइट ओनली इन द डे टाइम. नाइट्स हमारे यहाँ पे डार्क होते हैं. हाउ डज दिस हैपन? अर्थ क्या करता है? रोटेट करता है अराउंड इट एक्सिस. दैट पार्ट ऑफ इट सरफेस जो सन की तरफ टर्न करता है, इट बिकेम्स ब्राइट. दैट पार्ट मूव अवे फ्रॉम द सन. वो क्या होता है? वो पार्ट डार्कनेस में चला जाता है, राइट. अर्थ को 24 आवर्स लगते हैं टू कंप्लीट वन रोटेशन अराउंड इट्स ओन एक्सिस. है जो 24 आवर्स है अप्रॉक्सीमेटली डिवाइडेड है इनटू 12 आवर्स ऑफ डे टाइम एंड 12 आवर ऑफ नाइट टाइम, राइट. है जो पीरियड है ऑफ डे टाइम फॉलोइंग द नाइट टाइम टुगेदर मेक्स अ वन कंप्लीट डे, राइट. 7 days from Monday to Sunday, it makes 1 week. 2 weeks, it makes fortnight. 4 weeks makes a month. 12 month makes a year. इस मैनर में हम लोग क्या करते हैं? वी रिकॉन टाइम इन अ बिगर एंड बिगर यूनिट्स. रिकॉन का मीनिंग मैंने आपको बताया था, एस्टैब्लिश बाय कैलकुलेशंस. 1 year is followed by another. When 100 years go by, a century is completed बोलते हैं. ओके, When 10 centuries complete, that is 1000 years are gone, उसको मिलेनियम कंप्लीट हुआ है ऐसा बोलते हैं. Such a method of dividing time, उसको क्या बोला जाता है? is known as a unilinear division of time, right? Now common era, उसी को क्रिश्चियन एरा भी बोलते हैं. इन यूनिलीनियर डिवीजन ऑफ टाइम ईयर्स क्या होते हैं? फॉलो होते हैं वन आफ्टर द अदर और उसको अरेंज किया जाता है सीरियल ऑर्डर में, राइट. इन हिस्ट्री बुक ऑल्सो एक चेन ऑफ इवेंट फॉलो होता है वन आफ्टर द अदर और उसको प्रेजेंट किया जाता है इन अ लीनियर एंड सीरियल मैनर में. ओके, यूजुअली हम लोग इसको रेफर करते हैं टू द कॉमन एरा, उसी को क्रिश्चियन एरा बोलते हैं. रिटन इन अ शॉर्ट एज CE और AD मतलब एनो डोमिनी. इसका मतलब है इन द ईयर ऑफ आवर लॉर्ड. ओके, द कैलेंडर वी यूज टुडे वो किसके ऊपर बेस्ड है? वो बेस्ड है ऑन द क्रिश्चियन एरा. उसको हम लोग अभी बोलते हैं कॉमन एरा. है जो एरा है इट बिगेन इन मेमोरी ऑफ जीसस क्राइस्ट, राइट. द फर्स्ट ईयर ऑफ दिस एरा इज द ईयर व्हेन इट बिगेन, मतलब जब इसकी शुरुआत हुई. इट इज शोन विद द नंबर 1. ओके, द ईयर्स आफ्टर दैट उसको इंडिकेट किया जाता है बाय द नेक्स्ट नंबर इन द सीरियल ऑर्डर. ओके, द फर्स्ट 100 years ऑफ दिस एरा मतलब फर्स्ट सेंचुरी ऑफ दिस एरा, उसको हम लोग कैसे लिखेंगे? 1 to 100 CE उस और 1 to 100 AD. AD मतलब आपको मैंने बताया था एनो डोमिनी मीन्स द ईयर ऑफ और लॉर्ड, राइट. द पीरियड ऑफ द फर्स्ट मिलेनियम ऑफ दिस एरा उसको कैसा लिखोगे? 1 to 1000 CE और 1 to 1000 AD, राइट.
टाइम बिफोर द कॉमन एरा और क्रिश्चियन एरा, जो पीरियड था बिफोर द कॉमन एरा उसको बोलते थे बिफोर कॉमन एरा, शॉर्ट फॉर्म था BCE, और बिफोर क्रिस्ट उसका शॉर्ट फॉर्म था BC। जो ईयर्स थे इस पीरियड के उसको काउंट किया जाता था और लिखा जाता था इन द रिवर्स ऑर्डर, राइट। जो फर्स्ट सेंचुरी थी बिफोर द कॉमन एरा दैट बिगेन एट द ईयर 100 BCE और उसका एंड होता है विथ 1 BCE, ओके। सिमिलरली जो फर्स्ट मिलेनियम है बिफोर द कॉमन एरा इट बिगेन एट द ईयर 1000 BCE और उसका एंड होता है विद द ईयर 1 BCE। इसको ठीक से समझो। सो जो फर्स्ट सेंचुरी होगा बिफोर द कॉमन एरा उसको कैसा इंडिकेट किया जाएगा एज 100 to 1 BCE, और जो फर्स्ट मिलेनियम होगा बिफोर द कॉमन एरा उसको कैसे इंडिकेट किया जाएगा एज 1000 to 1 BCE, ओके। नाउ वी आर गोइंग टू लुक एट सम एग्जाम्पल्स ऑफ दिस मेथड जो इंडिकेट करेंगे टाइम बिफोर द कॉमन एरा और क्रिश्चियन एरा। जो लाइफ टाइम है ऑफ वर्धमान महावीर जी का इज रिटन एज 599 BC to 527 BC, ओके। जो लाइफ टाइम है ऑफ गौतम बुद्ध जी का इज रिटन एज 563 BC to 483 BC, ओके। नाउ 2.2 मेजरमेंट ऑफ टाइम एंड द मेथड्स ऑफ मेजरिंग टाइम। टू मेजर टाइम हमको क्या करना पड़ता है इज टू मेजर द लेंथ ऑफ टाइम, राइट। वी नो द फॉलोइंग यूनिट्स, हमको कुछ यूनिट्स पता है ऑफ मेजरिंग द टाइम, लाइकवाइज सेकेंड्स, मिनट, आवर, डे, वीक, फोर्टनाइट, मंथ, ईयर, सेंचुरी, मिलेनियम, राइट। और उसमें सेकेंड इज़ द स्मॉलेस्ट ऑफ दिस यूनिट, और ऐसे बहुत सारे मेथड्स है ऑफ मेजरिंग टाइम इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। उसमें से सबसे क्या कॉमन है जो वाइडली यूज़ किया जाता है दैट इज़ द कॉमन और क्रिश्चियन एरा। ये सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है पूरे वर्ल्ड में, ओके। हम लोग जनरली इंडिकेट करते हैं एक पर्टिकुलर डे को बाय राइटिंग द डेट ऑफ दैट पर्टिकुलर डे, राइट। तो डेट क्या कंसिस्ट करती है ऑफ द सीरियल नंबर ऑफ दैट डे जो कि फॉलो किया जाएगा बाय द नेम और सीरियल नंबर ऑफ द करंट मंथ एंड देन द सीरियल नंबर ऑफ द करंट ईयर, राइट। देर आर अदर मेथड्स टू, ओके। हम लोग ने ऑलरेडी देखा क्रिश्चियन एरा जिसकी शुरुआत हुई इन द मेमोरी ऑफ जीसस क्राइस्ट, ओके। है एक एज ओल्ड कस्टम है एक नए एरा को शुरू करने के लिए, ओके, अ स्पेशल इवेंट। एज फॉर एग्जाम्पल जो कोरोनेशन था ऑफ अ ग्रेट किंग छत्रपति शिवाजी महाराज, उन्होंने भी एक नया एरा का नया शका का शुरुआत किया था एट द राज्याभिषेक शका, जब भी उनका कोरोनेशन हुआ था 1674 में तभी, राइट। राज्याभिषेक शका इन 1674 AD, ओके, टू कमोमरेट हिज कोरोनेशन, ओके। शालिवाहन शका एंड विक्रम संवाद है हमारे इंडिया में दो एराज है जिसका यूज़ किया जाता है। द फाउंडर ऑफ इस्लाम प्रोफेट मोहम्मद जो कि माइग्रेट हुए थे फ्रॉम मक्का टू मदीना, ओके, तो उसी के लिए इसी इवेंट को सेलिब्रेट करने के लिए हिजरी एरा को स्टार्ट किया गया, ओके। जो पारसी कम्युनिटी है हमारे इंडिया में दे यूजेस द शहनशाही एरा। नाउ 2.3 हिस्टोरिकल पीरियड्स। हम लोग ने ऑलरेडी पढ़ा इन द फर्स्ट लेसन दैट हिस्ट्री क्या है, एक साइंस है जो हमको इवेंट्स के बारे में बताता है दैट ऑलरेडी हैपन इन द पास्ट, राइट। वी ऑल्सो लर्न दैट एवरी बायगॉन मोमेंट मतलब जो कि डेट करता है फ्रॉम एन अर्लियर टाइम उसको बायगॉन मोमेंट बोलते हैं दैट मेक अप द पास्ट, राइट। जो पास्ट होता है वो सब्जेक्ट मैटर होता है हिस्ट्री का। एक ब्रॉड सेंस में जो पीरियड होता है हिस्ट्री का दैट गोज बैक टू द टाइम ऑफ द बर्थ ऑफ आवर सोलार सिस्टम। हमारा जो सोलार सिस्टम है इट केम इनटू बीइंग अबाउट 4.5 बिलियन ईयर्स अगो, मतलब कितना पुराना है देखो। हमारा अर्थ भी जो है जिसके ऊपर हम लोग अभी रह रहे हैं वो क्या है, एक प्लैनेट है इस सोलार सिस्टम का। सो इट इज़ प्रिज्यूम दैट अर्थ वॉज ऑल्सो फॉर्म 4.5 बिलियन ईयर्स अगो, राइट। जो स्पैन है मतलब जो टाइम है ऑफ
4.5 बिलियन ईयर्स का सिंस द अर्थ फॉर्मेशन, ये बहुत बड़ा पीरियड होता है। इट इज़ नॉट ईजी टू ग्रैब दिस एंटायर पीरियड ऑल एट वंस, ओके। इसलिए नेसेसरी होता है इसको डिवाइड करना इनटू नंबर ऑफ स्टेजेस में, जैसे कि हम लोग इसको अंडरस्टैंड कर सके अच्छी तरीके से। देयरफॉर द टाइम इन हिस्ट्री उसको डिवाइड किया गया है इनटू 2 मेन पीरियड्स में, ओके। फर्स्ट वन इज प्री हिस्टोरिक पीरियड, सेकेंड वन हिस्टोरिक पीरियड। जो प्री हिस्टोरिक पीरियड है आप लोग सिंपली ऐसा समझो कि इसका कोई भी रिटर्न रिकॉर्ड नहीं है, उसको बोलते हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड, ओके। जो सेकेंड वन है हिस्टोरिक पीरियड, ये ऐसा पीरियड है जिसके बारे में रिटर्न रिकॉर्ड्स अवेलेबल है, जिसका हम लोग यूज़ कर सकते हैं, विच वी कैन राइट इट्स हिस्ट्री, ओके। ये जो टेबल है इम्पॉर्टेंट इवेंट्स इन द लाइफ ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज फ्रॉम द ईयर 1630 टू 1680। 1630 को क्या होता है, उनका बर्थ होता है। फिर ओथ लेते हैं वो स्वराज्य का, कभी 1645 में। वो एक्सकेप करते हैं फ्रॉम द आगरा 1666, ओके। 1674 में क्या होता है, उनका कोरोनेशन होता है। और 1680 में क्या होता है, डेथ हो जाता है उनका, राइट। नाउ 2.4 साइंटिफिक मेथड्स ऑफ मेजरिंग टाइम एंड एस्टेब्लिशिंग एज। हम लोग एक्चुअली क्या करते हैं, टाइम को मेजर करते हैं जब भी हम लोग बात करते हैं अबाउट टूडेज डेट और डे ऑफ द वीक एक्सेट्रा। वी हैव ऑलरेडी सीन दैट देयर आर वेरियस मेथड्स, जो कि हम लोग टाइम को जिससे हम लोग मेजर कर सकते हैं। ये मेथड्स क्या करते हैं, अलाउ करते हैं हमको आइडेंटिफाई करने के लिए एक पर्टिकुलर डे, मंथ और ईयर विथ रिस्पेक्ट टू एन अर्लियर और लेटर डे, मंथ और ईयर, राइट। फॉर एग्जाम्पल समझो अभी जून चल रहा है, तो इसके पहले वाला मंथ कौन सा होगा, मई होगा, और इसके आने वाला मंथ कौन सा होगा, जुलाई होगा। समझो आज का जो डेट है वो 10th ऑफ जून है, तो कल कौन सा डेट रहेगा, तो 11th ऑफ जून होगा। एस्टरडे कौन सा रहेगा, 9th ऑफ जून रहेगा, समझे। दस व्हेन वी मेजर टाइम, मतलब हम लोग एक्चुअली में क्या मेजर कर रहे हैं, हम लोग उसका लेंथ मेजर कर रहे हैं, ओके। जो इवेंट्स हुए हैं बिफोर द बिगिनिंग ऑफ कॉमन एरा, उसको मेंशन किया गया है एज ऑकर्ड बिफोर द कॉमन एरा। इंफॉर्मेशन अबाउट दिस, सम ऑफ दिस इवेंट्स हम लोग को मिल सकते हैं ओनली विद द हेल्प ऑफ जो एविडेंस है जो कि बरी किए गए हैं अंडर द ग्राउंड, उसके मदद से, ओके। है जो एविडेंस है यूजुअली कौन से फॉर्म में मिलते हैं, दे आर गेटिंग इन द फॉर्म ऑफ ब्रोकन मैन मेड आर्टिफैक्ट्स और फॉलन स्ट्रक्चर। इस फॉर्म में हमको मिलते हैं, हमको मतलब जब भी आर्कियोलॉजिकल की टीम जाती है ना, तभी उनको मिलते हैं इस फॉर्म में। जो रिमेन्स है उनके मदद से और यूजिंग साइंटिफिक मेथड्स हम लोग उसको डिटरमाइन कर सकते हैं उनका टाइम, उस इवेंट का जो हुआ है, दैट टुक प्लेस thousands of year ago, okay। देर आर मेनी लेयर्स ऑफ सॉइल जो कि डिपॉजिट होते हैं एक के ऊपर एक अंडर द सरफेस ऑफ द ग्राउंड। जो पीरियड होता है इस लेयर का और जो रिमेन्स होते हैं जो हमको मिलते हैं, वो हम लोग उसको एग्जैक्टली डिफाइन नहीं कर सकते। उसके डेट के हिसाब से हम लोग रफ एक एस्टिमेट दे सकते हैं कि वो कितना साल पुराना है by using the scientific methods such as carbon 14 analysis, tree ring analysis, इसको बोलते हैं डेंड्रोक्रोनोलॉजी एक्सेट्रा। ये जो मेथड्स है इनको बोला जाता है डेटिंग टेक्निक्स, राइट। बाय यूजिंग द डेटिंग टेक्निक्स वी लर्न हाउ ओल्ड द लेयर ऑफ सॉइल इज, ओके। और जो भी रिमेन्स है जो हमको मिलते हैं उसको उससे हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं कि वो कौन से पीरियड से है अप्रॉक्सीमेटली। फॉर एग्ज़ाम्पल एक अर्दन पॉट, उसको हम लोग एस्टिमेट कर सकते हैं टू बी ऑफ 5000 ईयर्स ओल्ड विद द हेल्प ऑफ डेटिंग टेक्निक। फिर हम लोग उससे बोल सकते हैं कि जो अर्दन पॉट है इट कैन बी डेटेड बैक रफली टू 3000 BC। विद द हेल्प ऑफ दैट वी कैन कंक्लूड जो पीरियड है उस कल्चर का, ओके, टू विच द पॉट बिलोंग्स मस्ट बी अराउंड 3000 BC, ओके।
वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर इन डिटेल। स्टिल आपको कुछ भी डाउट होगा तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। ओके, इस वीडियो को आपके फ्रेंड के साथ शेयर करना, जाते जाते इस वीडियो को लाइक करते हुए जाना और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना। हम मिलेंगे अगले चैप्टर के वीडियो में। ओके, बाय।